हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गुंजन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल प्रिपरेशन। पिछले वीडियो में हम बता रहे थे कि आपको कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है उसको डिफाइन किया था और कुछ उसका हम फार्मूला भी ड्राइव कर लिया था। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी सिर्फ ड्राइव किया था, उसका फार्मूला वगैरह मॉडुलस, बल्क मॉडुलस हम डिफाइन किया था, उसका भी फार्मूला वगैरह हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आज के वीडियो में हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन कंप्रेसिबिलिटी से कैसा पूछा जा सकता है। हम एक ही क्वेश्चन से आपको सारी डिटेल समझा दूंगा कि क्वेश्चन में क्या क्या आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए फ्लूइड प्रेशर एंड डेंसिटी आर रिलेटेड बाय द इक्वेशंस। इतना फ्लूइड के जो प्रेशर होता है और डेंसिटी होता है उसमें दोनों में रिलेशन कुछ इस प्रकार से आया है। देन फाइंड बल्क मॉडुलस एट इतना डिग्री प्रेशर। ओके, तब कह रहा है हमें बल्क मॉडुलस बता दीजिए इतना डिग्री प्रेशर पे। ओके स्टूडेंट्स, बल्क मॉडुलस का फार्मूला आपने देखा होगा कि K इज इक्वल्स टू कुछ इस टाइम से होता है रो टाइम्स dp अपॉन में डी रो। ओके स्टूडेंट्स, dp अपॉन डी रो होता है। हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इक्वेशन दे रखा है क्वेश्चन में, P और प्रेशर और डेंसिटी से रिलेटेड। अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर दूँ, तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमें इतना टर्म आ जाएगी, इतना टर्म तो आ जाएगी dp अपॉन डी रो के रिस्पेक्ट में कर दूंगा तो, और फिर बाद में हम आफ्टर डिफ्रेंशिएशन वी मल्टीप्लाई द डेंसिटी ऑन बोथ साइड। अगर दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास बल्क मॉडुलस नहीं आ जाएगी, बल्क मॉडुलस आ जाएगी ना स्टूडेंट। चलिए ओके, हम करते हैं कुछ ऐसा ही करते हैं। हमारे पास है P इज इक्वल्स टू, सोल्यूशन में लिखूँ P इज इक्वल्स टू 3500 रो की पावर 1/2 प्लस 2500। ओके, तो dp अपॉन में डी रो बराबर, ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट अपने प्लेस पे रहेगा, रो की पावर डियर स्टूडेंट्स आपको पता होगा d अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर n का होता है n x की पावर n-1, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू रो की पावर हाफ -1 प्लस कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप dp अपॉन डी रो, यहाँ से हमें सॉल्व कर लेना है 3500 इंटू इतना से 2 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 170, हाँ 17250। ओके, 3500 है ना, 3500 का आधा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 35 17 34 1750 आ जाएगा नहीं स्टूडेंट, 1750 आ जाएगी इंटू रो की पावर माइनस हाफ, इसका मान 0 हो जाएगा। अब बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं रो से, तो रो टाइम्स dp अपॉन में डी रो, dp अपॉन में डी रो इज इक्वल्स टू 1750 इंटू रो की पावर माइनस हाफ, रो इंटू रो की पावर माइनस हाफ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, रो इज इक्वल्स टू रो इंटू डी पी अपॉन डी रो इज इक्वल्स टू, सॉरी ये इधर मैं लिखूँ डी पी रो इंटू डी पी अपॉन डी रो इज इक्वल्स टू 1750 इंटू ये रो इंटू इतना है, सो एक ही जाति का है तो रो की पावर क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। रो की पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, हाफ आ जाएगी। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि 1750 रो की पावर हाफ, उसकी वैल्यू 1750 इंटू रो की पावर हाफ। यहाँ से हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेशन को कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। यहाँ से हम रिलेशन ले लेते हैं, तो यहाँ से रिलेशन आ जाएगा P माइनस इतना 2500 इज इक्वल्स टू ये 3500 रो की पावर 1/2, बट यहाँ पे 1750 है लेकिन यहाँ पे 3500 टोटल है, तो 3500 टोटल पुराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना, या इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यार बोलो, इधर हम 2 से डिवाइड करते तो इधर भी 2 से डिवाइड करना होगा ना जी। अरे यार बोलो, समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, इधर हाफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हाफ कर लेते हैं। ओके, तो चलिए अब यहाँ से हम कुछ रिलेशन को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, 1 मिनट। अब देखिए, इधर हम 2 से क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, तो इधर भी हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगी हाफ पी माइनस 2500 इज इक्वल्स टू 1750 रो की पावर हाफ। ओके स्टूडेंट्स, बट ये इक्वेशन को हम सेकंड मान लेते हैं और इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं बोथ का राइट साइड आर इक्वल, तो देन द लेफ्ट साइड आल्सो इक्वल होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, राइट साइड इक्वल तो रो टाइम्स डी पी अपॉन का डी रो इज इक्वल्स टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाफ पी माइनस 2500। ओके स्टूडेंट्स, अब इतना को हम क्या बोलते हैं जी, के बोलते हैं, हाफ इंटू पी की वैल्यू दे रखा है ना 10⁵ हम माइनस इतना, और इसकी वैल्यू निकल के आ जाती है 48,750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस से रिलेटेड क्वेश्चन और भी सिंपल आते हैं, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन कुछ अलग सा क्वेश्चन था, इसलिए हम इस क्वेश्चन को करवा दिए हैं। अब क्वेश्चन आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिल सकता है कि प्रेशर वेरीज कर रहा है इतना टू इतना, अगर P1 से P2 प्रेशर वेरीज कर रहा है तो उसके वॉल्यूम में कुछ डिक्रीजिंग आ रही है, तो वॉल्यूम में कुछ डिक्रीजिंग आ गई तो चेंज इन वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा और चेंज इन प्रेशर हमें पता चल जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम पता रहेगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम पता कर लेंगे, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब पता चल जाएगा तो हमें बल्क मॉडुलस पता चल जाएगी। ओके, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से बल्क मॉडुलस को पता कर लेंगे, और बल्क मॉडुलस जैसे ही पता चल जाती है तो हम कंप्रेसिबिलिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टाइप सिंपल था, लेकिन ये टाइप कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन था, तो इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन को डील किया। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। फ्लूइड का जो प्रॉपर्टीज होता है वो होता है विस्कोसिटी, और हम विस्कोसिटी को अब डिस्कस करेंगे। विस्कोसिटी, स्टूडेंट समझ लेते हैं कि पहले विस्कोसिटी होता क्या है। तो विस्कोसिटी एक प्रकार का इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स होता है। जिस प्रकार से हमें सॉलिड बॉडी में देखते हैं एक प्रकार का रजिस्टिंग फोर्स होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जिस प्रकार से हमें सॉलिड बॉडी में देखने को मिलता है वो मोशन को क्या करता है, किसी भी व्हीकल या किसी भी बॉडी की मोशन को अपोज करता है। कौन सा अपोज करता है, वो करता है हमारा फ्रिक्शन। किसमें, इन केस ऑफ सॉलिड में। अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड में हमारा फ्लूइड के लेयर के पार्टिकल जो होती हैं उस पार्टिकल के मूवमेंट को कौन अपोज करता है, उस मूवमेंट के अपोज करता है विस्कोसिटी। जिस फ्लूइड की विस्कोसिटी जितनी ही ज़्यादा होगी वो फ्लूइड उतनी ही कम फ्लो करेगा। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर के लिए आप एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं। हनी को आप देखेंगे तो वो एक हनी ले लेते हैं, एक वाटर को ले लेते हैं। तो हनी को देखेंगे एक सरफेस पर जब डालते हैं तो वो हनी क्या करता है, जिस प्लेस पर रखते हैं उसी प्लेस पर रह जाता है। जबकि हम वाटर को डालते हैं तो वाटर क्या चल जाता है, फॉलो कर जाता है। तो हनी इज हाइयर विस्कस देन वाटर। वाटर से ज़्यादा हाइयर विस्कस किसका होगा, हनी का होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। डेफिनेशन लिख लेते हैं विस्कोसिटी का। इट इज द internal resisting force, it is the internal resisting
force offered by one layer to another layer, एक लेयर से दूसरे लेयर में ये फोर्स क्या करता है, एग्जाइट करता है। ओके, ऑफ द फ्लूइड ऑफ द अनदर लेयर का मतलब एडजेसेंट, ठीक है स्टूडेंट, एडजेसेंट ज़्यादा एक्यूरेट होगा, एडजेसेंट कहना, एडजेसेंट लेयर। ओके, एडजेसेंट लेयर इज नोन एज विस्कोसिटी। इसे हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। वहाँ से हमें इसकी क्या मिलती है, फॉर्मूला वगैरह मिल जाती है। वो क्या होती है लॉ, उस लॉ के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि वो लॉ क्या कहता है, उसका क्या स्टेटमेंट है, और उसको भी हम डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, छोटी सी स्टेटमेंट है उसकी। ओके, तो आई होप कि विस्कोसिटी समझ में आया होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सारा फ्लूइड है, ये सारा फ्लूइड का क्या है, पार्टिकल है। ये फ्लूइड पार्टिकल, इसका एडजेसेंट ये, इसका एडजेसेंट ये, इसमें जब कुछ मूवमेंट होगी, इसका फ्लूइड के पार्टिकल का मूवमेंट होगी, तो ये लेयर जो है ये मूवमेंट इधर लगाएगा, ये मूवमेंट इधर लगाएगा। तो यही जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स होता है ना, इंटरनल अपोज करने की जो एबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के रूप में ये भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज लेसर विस्कस देन हनी। ओके स्टूडेंट्स, हनी से क्या होगी, कम विस्कस होगी, कौन, वाटर, क्योंकि वाटर जल्दी से फॉलो कर जाता है। अगर ज़्यादा विस्कोसिटी होगी तो वो फॉलो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, फॉलो नहीं करेगा। अगर कम विस्कोसिटी होती है तो वो फॉलो कर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये कहता है, इट स्टेट दैट shear stress is directly proportional to shear strain और angular deformation। ओके स्टूडेंट्स, शियर स्ट्रेस फ्लूइड से रिलेटेड कैसे है, तो आपको पता होगा कि फ्लूइड जब हम डिफाइन किया था उसमें बताया था कि फ्लूइड वही होगा द सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ स्मॉल शियर फोर्स। अगर स्मॉल शियर फोर्स लगाते हैं उससे फ्लो वो कर जाता है तो हम क्या कह देते हैं, फ्लूइड कह देते हैं। इसलिए यहाँ पे शियर स्ट्रेस टर्म का इस्तेमाल हुआ है, यूज हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका कुछ हम ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, ये क्या है, वेलोसिटी प्रोफाइल है। वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरह से बनता है। ये अगर एक्चुअली अभी समझ में नहीं आया होगा तो बाउंड्री लेयर थ्योरी जब हम पढ़ाऊंगा तो उस समय क्लियर हो जाएगा कि ये वेलोसिटी प्रोफाइल क्यों बनता है और कैसे बनता है। ओके स्टूडेंट्स, ये वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ है, यहाँ पे अलग अलग है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम मान लेते हैं कि ये पे u है और यहाँ पे क्या है, u प्लस du है, कुछ ना वेलोसिटी कुछ इंक्रीज होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों का बीच का जो गैप है ये है dy, ये क्या है, dy। अब शियर स्ट्रेस का न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता क्या है, शियर स्ट्रेस क्या है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। क्या है, शियर स्ट्रेन
रेट ऑफ शियर या फिर एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, डी यू अपॉन में डी वाई, डी यू अपॉन में डी वाई। ओके स्टूडेंट्स, डी यू इसका चेंज इन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी यू आ जाएगा, इसका चेंज इन करेंगे तो डी वाई आ जाएगा। ओके, अब इस टाव को प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक क्या आ जाएगा, सॉरी एक आ जाएगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का नाम आता है म्यू। ओके, और डी यू अपॉन डी यू है। ओके, तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, शियर स्ट्रेस बराबर म्यू टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई, वेयर म्यू क्या है, ये तो हमारा क्या आ जाएगा शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस म्यू क्या है, तो म्यू है कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, इसको बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी, या सिंपली इसको हम विस्कोसिटी भी बोलते हैं, सिंपली इसको विस्कोसिटी भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आया होगा ये चीज़, टाउ बराबर म्यू टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई। हम आगे कुछ और रिलेशनशिप के बात कर लेते हैं। ओके, आइए, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स डी यू अपॉन डी वाई, तो टाउ म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। अब हम इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी। अब डायनामिक विस्कोसिटी को डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन इज नोन एज डायनामिक विस्कोसिटी कह सकते हैं ना, या कह सकते हैं कि ये इक्वल हो जाएगा, ये डायनामिक विस्कोसिटी इक्वल हो जाएगा किसके, शियर स्ट्रेस के। कब, व्हेन यूनिट शियर स्ट्रेन जब होगा, इसकी वैल्यू ये क्या हो जाएगी 1 हो जाती है, तो म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू टाउ हो जाएगा, म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर यूनिट शियर स्ट्रेन म्यू इक्वल्स टू टाउ, शियर स्ट्रेस जो होगा वही हमारा डायनामिक विस्कोसिटी भी हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं अब कितने टाइप्स के होते हैं विस्कोसिटी। ओके, विस्कोसिटी 2 टाइप्स के होते हैं, विस्कोसिटी 2 टाइप्स के होते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी जो आपने अभी अभी देखा, डायनामिक विस्कोसिटी, और सेकेंड काइनामेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, डायनामिक विस्कोसिटी आपने देखा, डायनामिक विस्कोसिटी म्यू इक्वल्स टू टाउ अपॉन डी यू अपॉन का डी वाई होता है। काइनामेटिक विस्कोसिटी का डिफाइन करते हैं, इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, ये क्या है न्यू, ये भी नहीं है, ये क्या है न्यू, और न्यू इज इक्वल्स टू होता है डायनामिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी। ओके, डायनामिक विस्कोसिटी म्यू अपॉन में रो। ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, तो शियर स्ट्रेस है। चलिए हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, यूनिट क्या होती है, थोड़ी ये लंबी प्रोसेस चल जाती है। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट हम बात कर लेते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी, ये क्या है डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी, यूनिट तो म्यू इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन डी यू अपॉन का डी वाई। टाउ क्या है, स्ट्रेस है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, और डी यू अपॉन डी ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और पर ये मीटर, तो मीटर मीटर कैंसल आउट, तो क्या आ जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सेकेंड एक बच जाएगा ना, सॉरी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा सेकेंड। क्लियर है यहाँ से स्टूडेंट, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं ये CGS में, ये क्या है MKS में। अब हम बात करते हैं इन CGS, इन CGS में देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको रिलेट करते हैं इससे 1 न्यूटन, अच्छा इसको हम 1 पॉइज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 1 पॉइज। बात कर लेते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके,
इंटू सेकेंड अपॉन में मीटर स्क्वायर, तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो 10 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी निकल के 10, और इस सारे को क्या बोलते हैं, पॉइज, इतना को क्या बोला जाता है, पॉइज, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रिलेशन भी हमें ध्यान रखना है, दोनों के बीच में रिलेशंस क्या क्या होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी, काइनेमेटिक, ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू न्यू इज इक्वल्स टू होता है डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन में डेंसिटी, और डायनामिक विस्कोसिटी की न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, और इसका क्या होता है, मीटर क्यू, सॉरी केजी पर मीटर क्यू, केजी पर मीटर क्यू। ओके स्टूडेंट्स, इससे ये कट जाएगा। ओके, मीटर क्या चला जाए, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, न्यूटन सेकेंड इंटू मीटर अपॉन में केजी। ओके, आइए न्यूटन सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड इंटू मीटर। ओके, तो केजी से केजी कैंसल आउट, सेकेंड से 1 सेकेंड, तो क्या आ जाएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब सीजीएस में बात कर लेते हैं, तो सीजीएस में क्या आ जाएगा, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को बोला जाता है स्टोक। क्या बोला जाता है, स्टोक। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, सीजीएस यूनिट काइनेमेटिक विस्कोसिटी का स्टोक होता है, जबकि सीजीएस यूनिट डायनामिक विस्कोसिटी का पॉइज होता है। ओके, ध्यान रखेंगे, ये रिलेशन हमसे पूछा जा सकता है। ओके, तो आई होप कि आपको विस्कोसिटी से रिलेटेड डाउट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।